लाला को पता चलता है कि गाजी यूसुफ का बेटा सयान एक लड़की से मोहब्बत करता है, जिसके बाद अगले दिन उनसे बदला लेने के लिए वो एलिफ को किडनैप करवा लेता है। जब सारी रात एलिफ घर नहीं आती तो मरियम परेशान होकर सयान को कॉल करती है और बोलती है कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। ये सब मेरे रेस्टोरेंट छीनने के लिए किया गया है, क्योंकि गाजी यूसुफ आया था और मैंने उसका चेक फाड़ दिया था और अब उसी का बदला लिया जा रहा है। अपने बाप का नाम सुनते ही सयान के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो सीधा गाजी यूसुफ के पास जाता है और कहता है कि आप इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था, जल्दी बताएं एलिफ कहाँ है। लेकिन गाजी यूसुफ गुस्से से बोलता है कि मैं किसी एलिफ को नहीं जानता। हाँ, ये हकीकत है कि मैं उनका रेस्टोरेंट लेना चाह रहा था, लेकिन मैंने ये किडनैप नहीं करवाया। दूसरी तरफ लाला अपने खुफिया गोदाम में एलिफ को रस्सी से बांधकर उसकी कनपटी पर बंद रख देता है। लाला जोर से हंसता है और कहता है कि आज तुझे सयान बचाने नहीं आएगा, मैं उस गाजी यूसुफ को ऐसी तकलीफ दूंगा कि वो सारी जिंदगी रोएगा। एलिफ बिल्कुल नहीं डरती और कहती है कि मेरा सयान आएगा और तुम्हारा गुरूर मिट्टी में मिला देगा। उसी वक्त सयान अपनी तेज रफ्तार गाड़ी सीधा अंदर घुसा देता है। सयान आंखों में खून लिए गाड़ी से बाहर निकलता है और बिना कुछ सोचे समझे लाला के गुंडों पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक गुंडा जमीन पर गिरता है। लाला घबराकर एलिफ पर गोली चलाने ही वाला होता है कि पीछे से जिक्रिया वहां भागता हुआ आ जाता है। तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जिक्रिया हवा में कुछ पेपर्स लहराता है, क्योंकि उसके हाथ में लाला की सारी ब्लैक मनी, कब्जा की हुई जमीनों के पुराने रिकॉर्ड्स और खुफिया फाइल्स होती हैं। जिक्रिया जोर से चिल्लाता है कि लाला, तेरा खेल खत्म हो गया, मैंने ये सारा पुराना रिकॉर्ड अभी पुलिस को दे दिया है। ये सुनकर लाला के होश उड़ जाते हैं। अचानक बाहर से पुलिस की आवाजें और सायरन पूरे गोदाम में गूंजने लगते हैं। पुलिस उसी वक्त बिना किसी देरी के वहां पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लेती है। लाला घबराकर पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करता है ताकि वो डायरेक्ट एयरपोर्ट जाकर भाग सके, लेकिन जैसे ही वो भागता है सामने एकदम से गाजी यूसुफ आकर खड़ा हो जाता है। गाजी यूसुफ सीधा लाला के पास जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी गूंज से लाला वहीं जमीन पर गिर जाता है। मेरे बेटे और मेरी होने वाली बहू पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? पुलिस इंस्पेक्टर उसी वक्त आगे बढ़ता है, लाला को हथकड़ी पहनाता है और सीधा ले जाकर कोर्ट में पेश कर देता है, जहां जज इन फाइल्स को देखकर तुरंत एक्शन लेता है और लाला को उसी वक्त 10 साल की सख्त सजा सुना देता है। लेकिन अचानक इस सारी टेंशन और भागदौड़ की वजह से गाजी यूसुफ अपने सीने पर हाथ रखते हैं और दिल में उठने वाले शदीद दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। सब लोग शदीद परेशान हो जाते हैं, लेकिन एलिफ उसी वक्त बिना सोचे आगे बढ़ती है और अपनी जान पर खेलकर गाजी यूसुफ को तुरंत फर्स्ट एड और सीपीआर देती है। एलिफ की इस तेजी की वजह से गाजी यूसुफ की जान उसी वक्त बच जाती है। सब लोग फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में सिर्फ सयान, एलिफ और मरियम मौजूद होते हैं। गाजी यूसुफ की जैसे ही आंख खुलती है वो मरियम से माफ़ी मांगते हैं और एलिफ का हाथ पकड़कर रोते हुए कहते हैं कि मैंने सारी जिंदगी लोगों को रुलाया और तुम्हारा रेस्टोरेंट छीनना चाहा, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरे होश उड़ा दिए हैं। गाजी यूसुफ वहीं हॉस्पिटल के बेड से उसी वक्त मौलवी साहब को बुलवा लेते हैं और खुशी खुशी सयान और एलिफ का निकाह पढ़वा देते हैं। कबूल है की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठता है। सयान मुस्कुराते हुए एलिफ को एक ब्रांड न्यू गाड़ी की चाबी गिफ्ट करता है और दोनों खुशी खुशी अपने नए घर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, क्या गाजी यूसुफ ने अपनी जिद छोड़कर और एलिफ को अपनी बहू मानकर बिल्कुल सही फैसला किया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।